हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की ये जीके की क्लास है और इसमें जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो है प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम। जो हमारे इतिहास में जो किसी भी जो महान व्यक्ति है जो भी उन सभी का जो जो उपनाम दिया गया है। जैसे महात्मा गांधी जी को बापू कहा गया है, सुभाष चंद्र बोस जी का निक नाम नेताजी है। तो इस हिसाब से हम प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम हम देखेंगे कि किस व्यक्ति को किस उपनाम की संज्ञा दी गई है। ये क्लास आपके लिए रेलवे के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, एसएससी का या फिर स्टेट गवर्नमेंट के जो भी एग्ज़ाम है सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए फटाफट से क्लास देख लेते हैं और इस क्लास की पीडीएफ आपको नॉलेज हब के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फटाफट से आज हम देखते हैं इसमें कौन कौन से नाम दिए गए हैं। सबसे पहले है गुरुदेव और विश्व कवि। गुरुदेव और विश्व कवि की संज्ञा किन को दी गई है? वो है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव भी कहा जाता है और विश्व कवि भी कहा जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को। भारत कोकिला, भारत की कोकिला किन्हें कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला गवर्नर थी, ध्यान रखना है। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है। ये कई बार पूछा गया। देश बंधु, और देश बंधु कहा जाता है चित्तरंजन दास जी को। देश बंधु की उपाधि किसे दी गई है? चित्तरंजन दास को। उसके बाद अगला है निराला। निराला की संज्ञा दी गई है सूर्यकांत त्रिपाठी जी को। जो कवि हैं हिंदी भाषा के सूर्यकांत त्रिपाठी, उनको निराला कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आपने नाम भी सुना होगा पूरा ये। अगला है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, और ये दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। लोकमान्य, और लोकमान्य की उपाधि दी गई थी बाल गंगाधर तिलक को। लोकमान्य तिलक इन्हें कहा जाता था। बाल गंगाधर तिलक जी को लोकमान्य तिलक भी कहा जाता था। तो लोकमान्य की उपाधि किसे दी गई है? बाल गंगाधर तिलक जी को। अगला है शांति पुरुष। शांति पुरुष किन्हें कहा जाते हैं? और वो है भारत के जो दूसरे प्रधानमंत्री बने थे लाल बहादुर शास्त्री जी को शांति पुरुष कहा जाता था। शहीद ए आजम, शहीद ए आजम सभी को पता है किनको कहा जाता है? भगत सिंह जी को। शहीद ए आजम भगत सिंह को कहा जाता है। नेताजी, नेताजी कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा जाता है? नेताजी। अच्छा ये बता, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? तो वो कहा था हिटलर ने। हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले नेताजी कहा था, ये ध्यान रखना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हिटलर ने कहा था। अगला है पंजाब केसरी। पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। देश रत्न, देश रत्न कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको देश रत्न की संज्ञा दी गई है। राजा जी, और राजा जी कहा जाता था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो आज़ाद भारत के पहले गवर्नर बने थे, जो भारत के पहले थे और गवर्नर जनरल बने थे राजा जी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी जिनके नाम से जानते हैं राजा जी, इनको संज्ञा दी गई है। अगला है आधुनिक मीरा। आधुनिक मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर या फिर महाकवि, महाकवि या फिर भारत का शेक्सपियर, ये दोनों नाम दिए जाए कालिदास को। कालिदास को महाकवि और भारत का शेक्सपियर नाम से संज्ञा दी गई है। अगला है महामना, और महामना कहा जाता है मदन मोहन मालवीय जी को। मदन मोहन मालवीय जी को महामना कहा जाता है। अगला है लोकनायक। लोकनायक कहा जाता है जेपी जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की संज्ञा दी गई थी। देशबंधु कहा गया था चित्तरंजन दास को। और बंगबंधु, बंगबंधु थे शेख अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला। तोता ए हिंद, तोता ए हिंद था ये अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद भी कहा जाता था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है इसमें भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र। जो भारतीय पुनर्जागरण का जो जन्मदाता जो कहा जाता है वो है राजा राम मोहन राय को। भारतीय पुनर्जागरण के जनक है राजा राम मोहन। आगे है इसमें भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन, और भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ये भी कई बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। सीमांत गांधी, यह है खान अब्दुल गफ्फार खान को। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी की उपाधि दी गई थी, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है।
और ये भी कई बार आया, भारत का मैकियावेली किसे कहा गया है? भारत का मैकियावेली कहा गया चाणक्य। चाणक्य का दूसरा नाम था कौटिल्य, और चाणक्य का जो रियल नेम पूछे तो वो है विष्णुगुप्त, ये ध्यान रखना। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, इनको भारत का मैकियावेली कहा जाता है। तीनों एक ही नाम है, ये ध्यान रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे नाम इसमें। लौह पुरुष कहा जाता था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। लौह पुरुष कहा जाता था वल्लभ भाई पटेल को, और वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी वारदोली की महिलाओं ने। बंगाल का बाघ कहा जाता था आशुतोष मुखर्जी जी को। आशुतोष मुखर्जी को बंगाल का बाघ कहा जाता है। अगला है विद्रोही कवि। विद्रोही कवि है कांजी नरूलम इस्लाम। महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र को किने जाना जाता था? जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज को महात्मा गांधी का जो पांचवें पुत्र के रूप में संज्ञा दी गई थी। लिटिल मास्टर कहा जाता सुनील गावस्कर को। सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर की संज्ञा दी गई थी, लिटिल मास्टर। हॉकी का जादूगर किन्हें कहा जाता है? वह मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। कर्नल किसे कहा जाता है? वो दिलीप वेंगसरकर को। विरोध आभासों का मिश्रण, और वो था मोहम्मद बिन तुगलक। जो पढ़ा लिखा अनपढ़ जिसे कहा जाता था मोहम्मद बिन तुगलक था वो। अगला है अजातशत्रु। अजातशत्रु की संज्ञा दी गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। विद्यासागर की उपाधि मिली थी ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय। जो हमने नाम पढ़ा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनका वास्तव में जो पुराना नाम था वो था ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय। इनको विद्यासागर की उपाधि दी गई थी बाद में। देश प्रिय था यतीन्द्र मोहन सेनगुप्ता। देश प्रिय यतीन्द्र मोहन सेनगुप्ता, और देश बंधु राजा वो चित्तरंजन दास। अगला है युवा तुर्क। युवा तुर्क थे चंद्रशेखर आजाद। उड़न परी किसे कहा जाता? पीटी उषा को। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, उड़न परी किसे कहा जाता? पीटी उषा को। बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह बिहार विभूति कहा जाता है इनको। इसके बाद आगे है दीनबंधु। देश बंधु अलग है, दीनबंधु अलग है, बंगबंधु अलग है। तो दीनबंधु है CF एंड्रयूज। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है SSC के एग्जाम में। भारतीय फिल्मों का पितामह वो जो फाल्के अवार्ड जो किया जाता वो GV फाल्के। कायदे आजम था मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। अगला है माता बसंत। माता बसंत थी एनी बेसेंट। ब्लैक गांधी ये है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ब्लैक गांधी मार्टिन लूथर किंग जूनियर। वयोवृद्ध पुरुष ये था दादा भाई नौरोजी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, इनको वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। लाल बाल पाल जो बंगाल विभाजन में जो सबसे ज़्यादा सक्रिय थे। लाल बाल पाल जो गरम दल के नेता थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। इन तीनों को लाल बाल पाल कहा जाता था। जो गरम दल के जो नेता थे तीनों थे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। बाबूजी कहा जाता था जगजीवन राम जी को। जगजीवन राम जी को बाबूजी की उपाधि दी गई थी। अंकल हो कौन थे? ये हो ची मिन। मिन को अंकल हो कहा जाता था। अगला है ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन। ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन ये है ग्लैस्टोन, और लास्ट है फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, वो है जोशी चोफर। जोफी चौसर ये फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री है। तो ये सारे निकनेम दिए गए हैं, उपनाम दिए गए हैं किस किस महान व्यक्तियों को किस किस उपनाम से जाना जाता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछे गए हैं पेपर में, वो ही आपके लिए है। पिछले साल के जो बार बार पूछे गए वो ही आपके लिए लेकर आए हैं इसमें। और क्लास की PDF आपको मिल जाएगी नॉलेज हब टेलीग्राम पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। तो फिलहाल यही था आज की इस क्लास में महान व्यक्तियों के उपनाम। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए, ठीक है। और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ, ठीक है। और चैनल को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपने चैनल नॉलेज हब, ठीक है। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।